इस समा कौर की शादी डिग्गल गांव में हुई। अच्छा जी, अच्छा जी। तो डिग्गल गांव में जब बारात गई, मतलब ये भी समझ भाई कि ढोले दादा ढोले का जो वीरता थी एक बार उसने जो नवाब अली का मुराद अली का जो कोड़ा पूजन प्रथा तोड़ी और उसका उसका सर्वनाश कराया, तो उसके बाद मुराद अली की लड़की इनकी वीरता से प्रभावित होगी, अट्रैक्ट होगी, मतलब प्रेम में पड़ेगी इनकी। और इसमें ये भी बात होगी मेंशन करने वाली होगी कि दादा ढोला एक महान योद्धा तो थे ही थे, एक उनकी छोटी सी प्रेम कहानी भी थी। भरोसा करो या तो खुद पे या करो भगवान पे, दुनिया भरी पड़ी है गद्दारों की, मत ना करो किसी इंसान पे। तो हम इसी कड़ी में कि भगवान में भरोसा और अपने आप पर भरोसा, आध्यात्म और हमारी संस्कृति, उसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं। बुटाना का जो हमने नाम मेरा लग गया, कलानौर का दरवाजा कोड़ा तोड़न में, कलानौर का जो कोड़ा तोड़ा गया था उसमें ढोले का नाम प्रमुखता दिया गया है, भाई इतिहास गवा रहा है। और ये आप देख सकते हो दादा ढोला द्वार बुटाना खेतलान। तो हमें आज बुटाना में दादा ढोले के दाम पाए हैं और इसके ऐतिहासिक फैक्ट जो भी हैं, हाड़े के अब जो इतिहासकार हैं जिसने पूरे इतिहास का पता है भाई कैसे वो कोड़ा तोड़ा गया था और कैसे कोड़ा तोड़ के भाई कोड़ा तोड़ने में कौन कौन योद्धा रहे थे, कैसे उन्होंने कोड़ा तोड़ा था, कौन से सन की ये बात है, किस नवाब का उस टाइम पर राज था कलानौर का जो कोड़ा तोड़ा गया था। तो उसमें आज दादा ढोला आड़े मानना बहुत मानता है और इसके बारे में हम पूरी की पूरी पड़ताल करना आए हैं आज गांव रामालय पर। आप तय हमने पूरी पूरी कहानी जाननी है, अगली पीढ़ी थी हम 50 के, तो जैसे आप कहानी शुरू कर दो, कैसे कैसे कहानी थी। ये जी ढोला जो था ना, इनके पिताजी का नाम था माल सिंह और वो 12 गामा के प्रधान थे आड़े पहले। उनके 2 लड़के हुए, काला और ढोला। काला बड्डा था, ढोला छोटा था। ये यहाँ पर सूचना पट लिखा हुआ है, सूचना पट एक बार हम आपको पढ़ कर भी दिखा दें और पढ़ भी लियो। महान योद्धा ढोला का जन्म विक्रमी संवत 1334 में जिला सोनीपत के गांव बुटाना में चौधरी माल सिंह सांगवान के घर माता राजदा की कोख से हुआ था। ये जन्म से ही बड़े होनहार थे। इन्होंने यहाँ अपने खेत में विक्रमी संवत 1352 में पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब बनवाया। इस महान सपूत ने अपनी युवा अवस्था में ही हिंदू नारी जाति पर होने वाले अत्याचारों का समूल विनाश करने के लिए सभी हिंदू बिरादरियों का सहयोग लेकर विक्रमी संवत 1364 में कलानौर के नवाब मुराद अली को मारकर कुप्रथा कोड़ा पूजन का अंत किया था। फिर गौ रक्षा के लिए डाडरथ के हत्थे को तोड़ गौओं को मुक्त कराया। वहां से वापिस बुटाना आते हुए विक्रमी संवत 1364 में वीर गति को प्राप्त हुए। तो भाई ये कहानी है जो दादा ढोले की बताई जा रही है। तो ये आगे कहानी ये देखिए, हर इंसान का जैसा जन्म और मृत्यु परमात्मा निश्चित करा है, लेकिन उसके बीच में जो कर्म फल होता है ना, जो इंसान अपने उस जीवन में कर्म करता है, जीवित वही कर्म रहते हैं। तो अगर मान लिया ये पूज्य जा रहे हैं तो उसके पीछे उनके कर्म है। तो ज्यादा ज्यादा बात कर लेंगे, समाज भी देख लेंगे इनकी प्रतिमा। ये बताओ जी कहानी पूरी। तो ये इनके मामा थे डबरपुर गांव में जी। अच्छा जी। तो डबरपुर गांव के बच्चे राम की लड़की समा कौर की शादी डिग्गल गांव में हुई। अच्छा जी, अच्छा जी। तो डिग्गल गांव में जब बारात गई तो वहां जाने के बाद वो कोड़ा पूजना की प्रथा लगा रखी थी। वहां का कलानौर का जो बाण भाई नहीं समझते हो, कोड़ा पूजन का मतलब हो जाए है भाई उस नवाब जो उड़े था उड़े एक रात बितानी, ये बात है नहीं। उसकी मैं बताऊंगा क्या प्रक्रिया थी कि कोड़ा पूजने के लिए उन्होंने इसी मतलब हिंदुओं पर वो जुल्म कर रखे थे। कोड़ा पूजने के लिए वहां पर वहां का पहरेदार जाता आता जो बारात गई तो हाँ उसको 7 पता से देता वो। अच्छा। लड़की को खाने के लिए। अच्छा। उसने लड़की ने प्रसाद खा लिया। उसके बाद वो जो आदमी थे बराती, वो जो खाने मिठाई मुठी लेके आते वो वहां बांटनी पड़ती कुछ लोगों में। अच्छा। और फिर मेहंदी लगा गए उसे कोड़े पे दोनों हाथों से थप्पा लगाना पड़ा था, मैं लगा गए। ठीक है। इसको कोड़ा प्रथा पूजना कहते हैं। अच्छा। इसको तोड़ने के लिए ये सारा इन्होंने इतना बहादुर काम किया कि बिरले आदमी करे ऐसा काम। अच्छा। तो जब वो समा कौर वहां गई, बारात गई, बच्चेराम की लड़की ब्याही जो समा कौर डिगल, तो वहां जब वो कोड़ा पूजने प्रथा का पता चल गया भाई कोड़ा पूजना पड़ेगा, वो वहां से रास्ते से बीच वापस से अपने घर भाग ली। अच्छा। वो ने बोली मैं तो जीते जी ये काम करूँ नहीं। जब उल्टी आई घर पहुंच गई तो घर बैठक में बूढ़े बाढ़े दरवाजे में सारे बैठे थे। वो ने बोले भैया लड़की आएगी और इसने तो सत्यानाश कर दिया हमारे नवाब, हमने छोड़े नहीं गा, जुर्माना लाओगा और हमारे पता नहीं क्या। यानी कि उनका डर इस बात का हो गया भाई जो कलानौर का नवाब है वो हमारे जुर्माना लाओगा, इस बात का जुल्म ढाओगा हमारे भाई, और छोरी तो मरवा दिया। वो फिर ने बोली उन्हें मारने बाजे हुए बिला काट गिरो छोरी ने।
बेइज्जती करवा दी इसने तो अपनी। तो फिर वाने बोली बुढ़ा ने, दादा था बुढ़ा उनका, ने बोली दादा ने बता, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोला मैं मेरा टिक्का जो करके लाए मेरे नागा टिक्का उसका करके आए थे, मुरादी लेकर के आए थे। उन्होंने बोली बेटे हमने तो तेरे कराया था, तेरा खातिर जो छोड़ दिया उससे क्या कराया था हमने, तो हमने तो टिक्का उसका कराया था जिसका तो ब्याह गई थी। तो मुराद अली कहते को ना, फिर बोला मैं कौन जाऊं, बोला मैं ये बात पूछू दी बेस से काट करूं मैं। उन्हें बोले बोला भाई तो एकदम तोड़ होना है, अरे तो रोज का काम हो गया इसका, जो भी ब्याह शादी है भाई इसका तो निपटारा करना पड़ेगा। तो फिर वो इकट्ठे हो गए सारे, बोला बस सोचो छोरी छोड़ दी उन्हें, फिर कुछ नहीं कहा छोरी दी, बोला बेटी आड़े रो देखांगे माम का तो मरांगे क्या खपांगे उसने देखांगे। फिर उन्हें बोले भाई कौन करा काम ने, उन्हें बोले बोला टो भाई कोई आदमी भाई मारे भाई तो ना भाई बहादुर आदमी, एक ने बोला तेरा बन जा रहे आयु ढोला, जब डोलेगा एंट्री हो इस रोल में, ढोला रात्रा बन जाओ जो कवच भी है ठाड आदमी। यानी कि जिस छोरी के बाबत डोला उठ के चला था वो उसकी सगी नहीं थी उसका मामा था यू बच्चे राम। अच्छा, बच्चे राम ढोला का मामा था। अच्छा हाँ हाँ, यानी कि बच्चे राम की छोरी इसके मम्मा की छोरी होगी डोले की, मम्मा की छोरी बाबत उठ के चला था। ने बोले तेरा मामा थारा तेरा बन जा रहा है ढोला उस बरगा बहादुर से नहीं को, तो इकट्ठे हो लिए सारे बतलाए, फिर बेटाना आए, बेटाना आगे बात करी 5-7 आदमी ने, फिर इन्हें टाइम दिया, इकट्ठे हो लिया भाई कराएंगे क्यों नहीं चलेंगे। जब ये सारे उठ के गए, सारे चहल सूरे कुंडू सारे नरवाल सब इकट्ठे हो गए, जब जत्था चलिया था। फिर ये जब कलानौर किला तोड़न गए, टेकना गांव है जो, हाँ टेकना सही गांव, तो उड़े टिके थे, इसका नाम टेकना पड़ गया। यानी कि जड़ जत्था वो रात ने टिकया उड़े टेकना गांव नाम पड़ गया। उड़े कुछ संगवान जानी रह भी गए हमारे, उड़े कुछ संगवाने घर भी हैं, इन्हीं में से रह गए थे कुछ। ठीक हाँ, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और जब मान लिया टेकने था, फिर टेकने में सांगवान टेकने सीधे कलानौर हाँ, उड़े बीच में रेस्ट करे रात को डटे, तो टेकना नाम नहीं पड़ा था गांव का। हाँ, एक लुगाई का हाथ था उसमें। क्या इस चीज में ने ये जिस तरह लुगाई पानी बन जा रही थी, तो उन्हें पता होया अग भाई ये किस जान लाग रहे हैं इतना उड़ा गोड़ा उठ कर ने, तो उनमें देख 2 लेडीज ने बताई ये कलानौर तोड़न जा है। तो फिर उसने अगवानी में आदमी रोक कर जब ये बताई थी कि भाई गोड़ा ऐसे नहीं टूटेगा, पहले भी गए हैं, तो तुम रात को रुको और इस टाइम पर तुमने नूर नु दावा बोलना जब ये गोड़ा टूटेगा, इस करके रुके थे ये टाइम पे पता था इस टाइम हमला करियो, उस टाइम काबू में आ जाएंगे। कई बात समझ में आ गई जब उनने फिर उस 2 लेडीज ने बताई थी उसे मैं रात ने उड़ा रुक कर, और जब इनने फिर उस टाइम के ऊपर चढ़ाई करी है जाकर, यानी कि रणनीति के तहत रोके थे। बीच बीच में बात रोकते रहूंगा, पूछते रहूंगा, जो बात ध्यान आऊंगी। ये है दादा डोले की प्रतिमा। हाँ हाँ हाँ, यही है, ये उनके घोड़ी की तस्वीर है। और ये साथ में जो एक और है ये कौन है? ये जो मुराद अली था ना नवाब, उसकी लड़की थी मनीरादे, जो कलानौर का नवाब था। हाँ, उसकी लड़की के साथ में ये वो साथ में आ गई इसकी बहादुरी को देख के। जब उन्होंने तोड़ ताड़ दिन के तोड़ दिया सारा, उनको तहस नहस कर दिया, तो मार दिए सारे। तो ये लड़की इसके ऊपर जो है वो ये हो गया कि इसको अपना वतपति मान लिया इसकी बहादुरी देखकर। अच्छा, मतलब ये समझ भाई कि ढोले दादा ढोले का जो वीरता थी, एक बार उसने जो नवाब अली का मुराद अली का जो कोड़ा पूजन प्रथा तोड़ी और उसका सर्वनाश कराया, तो उसके बाद मुराद अली की लड़की इनकी वीरता से प्रभावित होगी, अट्रैक्ट होगी, मतलब प्रेम में पड़ेगी इनकी, और इसके बाद इनके साथ आ गई यहाँ पर गाँव में। तो ये इसके अलावा और कहीं भी है स्थान इनका? ना, यही है सारा। एक पीछे भी तो बताया जा रहा है, वो भी समाधि है, वो ये एक और इनकी बना के इनसे साथ बैठा दी यहाँ पर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलो आड़े बात कर ले। फिर जब मान लिया एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाण भाई जैसे मेरे मन में आ गई कि भाई जब किसी उस टाइम पर राजा को मार दिया जाया करता, हमने ये सुनने में मिली है, अगर राजा को किसी को मार दिया जाया था, चलो चलते तो बात भी हो जाएंगी, वो भी देख लेंगे। किसी राजा को मार दिया जाया था तो उसकी पत्नी या उसकी बेटी या उसके घर की औरतों को उठा के लाया जाया करता। तो ये कहानी तो नहीं है भाई दादा ढोले ने मान लिया वो मार दिया तो उसके बाद अगवा करी गई हो? उठा के नहीं लाया, ये अपने आप आई। अच्छा, इसकी बहादुरी को देखकर ये अपने आप आई, मतलब मुराद अली की लड़की अपने आप आई इसकी बहादुरी को देखकर, ना कि उठा के लाया। इसको अपना पति मान लिया इसकी वीरता देखकर। अच्छा अच्छा, फिर और ये साथ बुटाना आ गई गांव में। अच्छा, यहाँ आने के बाद इन्होंने फिर के सोचा कि असंद का नवाब वो भी था, ऐसा जागीरदार था, नवाब था, वो भी इसी की तरह था जो जुल्मधार था औरतों के ऊपर, प्रजा के ऊपर। अच्छा, असंद का नवाब भी इस सीरीज में आया है, पछ पैर नहीं भाई कोई बात ना जाने। असंद का नवाब भी इसी सीरीज में आया है जैसे कि कलानौर का नवाब था। हाँ, इसी सीरीज में आता है। अच्छा, हाँ, पछ पैर लेंगे, कोई बात दादी और दर्शन। अच्छा, फिर
तो फिर वहाँ ये जो सारे इकट्ठे हुए थे, सूरे भी थे, चैल भी थे, सहरावत भी थे, लठवाड़ भी थे, नरवाड़ भी थे, जो आसपास के थे, और भी आगे थे, बाहर के मिल के मलिक भी थे। सारों ने फिर बनाया कि हम सारे इकट्ठे तो हो रहे हैं और यहाँ असंध का नवाब का देखते हैं, वो भी ऐसा दुष्कर्मी है। तो फिर वहां भी गए, उनको भी मार दाड़ करके तोड़ ताड़ दिया, उनका भी उसको भी मार गिराया। कहने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम पे डोले की अगुवाई में मतलब समस्त खापों ने अपना रोल निभाया है। 52 खाप थी आगे हमारी। अच्छा। उनका प्रधान था सैफ अली, वो मुस्लिम था, उसने भी बहुत साथ दिया। अच्छा अच्छा, मतलब मुस्लिम होते हुए मुस्लिमों के खिलाफ इनका साथ दिया अपने खापों का। हाँ, वो डोला को बहुत मानता था। अच्छा अच्छा। और डोला के प्रति उसके अंदर जो इतनी थी कि ये बहुत सच्चा आदमी है, सारे काम बढ़िया करे, तो इसका साथ दो। ठीक ठीक, यानी कि डोला एक विश्वास पात्र था उनका। पात्र था। तो ये डोला था 12 गांवों का प्रधान और वो था 52 गांवों का सैफ अली। ठीक है। तो उनका भी सारे 52 का सहयोग मिला था। ठीक ठीक। फिर ये सारे वहां गए, वहां भी तोड़ फोड़ करी इन्होंने, और फिर इधर आ गए। फिर इन्होंने सोचा कि भाई ये दाशरथ का जो अत्था है आते हुए, फिर उस अट्ठे को तोड़ा इन्होंने। अच्छा। वहां गांवों को मुक्त करवाया। मतलब पहले तो असंध का नवाब को मारे, यहाँ से जाके फिर दाशरथ का अत्था तोड़ा है। वापसी आते हुए। अच्छा। आते हुए तोड़ के फिर जो है एक आठ कालवा के पास कोई खाली जगह पड़ी है, तालाब था वहां पर, गर्मी के दिन थे और तालाब में पानी सूख रहा था। अच्छा। तो ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी रात थी, रात होगी इनको कि भाई चांदनी रात है, ये ऐसे ऐसे रास्ता थोड़ा दिखाई कम दिया उन्हें। तो सारे उस तालाब के मह के निकलना चाहा उन्होंने, तो वहां दलदल देख कर उनका घोड़ा ठिठक गया। अगुवाई में था डोला का घोड़ा आगे आगे, वो कवच भी रखते थे लोहे का अपने पास। अच्छा, यानी कि घोड़ा भी इतना समझदार था कि उसको अनुमान पहले हो जाता था भाई आगे दलदल है या रास्ता साफ नहीं है। डोला के पास लोहे का कवच था। अच्छा जी। वो पहना हुआ था। जो उसके साथी थे जिन्होंने विश्वासघात कराया, वो बोले कि ये कवच मेरे को दे दो बेटा, तुम्हारे को जो नहीं ज्यादा वो लग रही है, बोझ हो गया, सारा काम हो गया मेरे को। वो लेते उन्होंने उस पर तलवार से भाले से वार कर दिया। यानी कि डोले के साथ में जो थे साथी, उन्होंने ये गद्दारी करी, डोले को जो मारने का साजिश रची। जो बाहर के थे, जो बाहर के थे। हाँ। फिर ऐसा काम कर दिया उन्होंने। फिर वो घोड़ा उनको लेकर सीधा डोले को, हाँ उन्होंने फिर उसको ये कुछ ये बता रहे हैं कि रस्से से बांध दिया उसके ऊपर, कुछ कह रहे हैं कि ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन वो मृत अवस्था के लगभग पहुंच गया था। घोड़ा उसको लेकर अपने खेत में आ गया यहाँ पर। हाँ, पीछे पीछे और आदमी आ लिए। यहाँ आकर फिर उसने सुबह सुबह आदमियों तांता लग गया कि ऐसे ऐसे क्या हो गया भाई ढोला के साथ। रात को पता भी लग गया। उन्होंने फिर जो ने इसका यहाँ क्रियाक्रम यही किया। अच्छा। हाँ। फिर ये क्रियाक्रम किया, जब उसके बाद फिर ये क्रियाक्रम के टाइम पे, तो उस टाइम हमारी दादी थी जो डोला की घरवाली, मनी राधे से वो उसका नाम दूसरा बदल दिया उन्होंने फिर। तो मनी राधे थी, वो मनी राधे से, तो मनी राधे ने फिर जो ना साथ में बंसटी थी हमारी बाड़ी की, लकड़ी बोलते हैं, वो चट्टा था, उसके ऊपर बैठ के उसको गोद में लेके सती हुई थी दादा डोले को। ये मुराद अली की बेटी सती हुई थी, बेटी। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी कि वो एक प्रेम पवित्रता वाली बात मान लो फिर उस टाइम पर, क्योंकि सती प्रथा तो थी उस टाइम पर। यहाँ आने के बाद उसका नाम बीरा कर दिया था। आते ही मनी राधे से नाम बीरा बदल दिया था उसका। अच्छा, हिंदू बना दिया। हिंदू बना दिया था, अपने आप बन गई थी, नाम बदल दिया था। तो वो साथ सती हो गई थी। उसने हाथ में गेरू लगाया था, मेहंदी नहीं लगाई सती होते हुए। क्यों? उन्हें यूं लगा था कि कल को हमारी लड़कियां ब्याह शादी में कभी मेहंदी लगाना ना छोड़ दें। अच्छा, एक प्रथा ना बदल जाए कोई। हाँ, हिंदू धर्म में कभी लड़कियां हमारी आने मेहंदी लगाना ना छोड़ दें। अब भी हमारे परिवार में गेरू नहीं चढ़ता, शादी में जाएंगे ना गेरू नहीं चढ़ता। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे जो हमारा पारिवारिक नहीं है, उसके जो है तो गेरू नहीं चढ़ता। फिर जैसा एक चीज और है, अब जैसे मान लिया मनी राधे साथ में सती हुई, बीरा 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 बोल रहे हो ना आप नाम। हाँ। तो बीरा साथ में सती हुई, तो उस टाइम अब जैसे मान लिया मेरे श्रोतागण हैं, ये बाण भाई हैं, ये इस बात में सोच के हैं अगर भाई कदे सती प्रथा के चलते जान पूछ कर जबरदस्ती से साथ में सती। वो जबरदस्ती खुद हुई थी, अपनी मर्जी से। लोगों ने रोका भी, लेकिन वो अपनी मर्जी से हुई थी ना। बोले मेरा पति चलेगा तो मैं इनके साथ आई थी, इनके साथ जाऊंगी। तो अच्छा चलो, उन्होंने अपने आप को पत्नी मान लिया था, लेकिन क्या दादा डोले ने भी उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था? स्वीकार कर लिया था, तभी तो साथ आई थी, साथ अगर छोटी थी नाम बदल दिया था उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, मनी राधे से बीरा कर दिया था नाम उसका। क्योंकि सुनने में हमने एक रही है कि हमारे इतिहास में जितने भी हिंदू राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने कभी भी औरतों पर अत्याचार नहीं करे, कहीं भी जीते भी नहीं करे, औरतों को तो बचाया इन्होंने। तो ये जी बात करते करते पहुंच गए हैं, यहाँ से लगभग 1-1.5 किले दूर पड़ा है। यू है स्थान है उसका, किसका बोला? बीरा। ये हमारी दादी बीरा का।
अच्छा, ये किस नाम से जानी जाती है यहाँ पे? ये दादी के नाम से बोलते हैं इसको। दादी सती लिखे बोलते हैं दादी, दादी, हाँ दादी। दादी सती लिखा हुआ हाँ है। हाँ 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 दादी। तो भाई ये है जो मुराद अली, जो कलानौर के नवाब थे, उनकी बेटी मुनरादे मनीरादे से मनीरादे से नाम बदल के जो बाद में बीरा कर दिया गया, ये उसकी समाध है भाई। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर जो हमारे इतिहास में पुरानी कहानी रही है, उस पुरानी कहानी में एक दादा डोले की प्रेम कहानी का भी जिक्र हुआ है फिर तो है। हाँ ये चलिए एक बार ये पढ़ लेते हैं। देखिए ये सूचना पट पे क्या लिखा हुआ है। दादा डोला वाले में दादी सती के भवन में दादी सती की प्रतिमा व भवन निर्माण में श्री देवेंद्र सांगवान व वीरेंद्र सांगवान ने अपने स्वर्गीय माता पिता श्री राममूर्ति देवी व श्री बिरखाराम हेडमास्टर पुत्र स्वर्गीय श्री बदलू राम सांगवान ग्राम बुटाना खेतलाण की याद में दान 1,71,000 रुपए देकर लगवाई। ये सन 2014 में इसकी स्थापना हुई है। तो बहुत पहले की है, शुरू की है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किया था यहाँ पर। अच्छा, मतलब वैसे मानता तो शुरू था। तो हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, हमारे बूढ़े भी देखते आ रहे हैं शुरुआत से। यहाँ तो ऐसे समाधि थी उनकी, जैसे मंदिर रूप में होता छोटा हा, तो इसका जीर्णोद्धार किया था हाँ 2014 में। अच्छा, अब एक चीज और है, जैसे मान लिया किस दिन पूजा होती है इनकी यहाँ पे दोगला? ये 14 को है जी, जेठ की 14 को। पूर्णवासी से पहले या माउस से पहले? पूर्णवासी से एक दिन पहले, चांदन में। तो ये थी भाई हमारे इतिहास में महान योद्धा, जिन्होंने एक इतिहास में कहीं आपको पढ़ाने में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी एक मुहिम है कि इतिहास के तथ्य जो दबे हुए पहलू हैं उनको उजागर करके और आने वाली पीढ़ी के सामने रख दें, तो उनको शायद ये सोचने का मौका मिले कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने कितने बलिदान दिए हैं। उन्होंने वो काम किया है जी, जो उस टाइम के नवविवाहिता ब्याह जा करते, कोड़ा पूजा करते, उसको प्रथा को तोड़ा था। उनके अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करी थी इन्होंने। जो भी निरंकुश और एक ये कह लेते हैं हमें जो निर्दयी शासक या नवाब हुए हैं, उनका खात्मा करें। हाँ हाँ, तो भाई हम सल्यूट करते हैं अपने ऐसे इतिहास के महान योद्धाओं को, और साथ में एक सल्यूट करते हैं भाई दादी सती जो कि बीरा है, जो कि मनीरादे थी, इनकी नवाब मुराद अली की बेटी। साथ में इनको भी नमन करते हैं और इनकी प्रेम कहानी का सम्मान करते हैं। ये साथ में ये भी बात मेंशन करने वाली होगी कि दादा डोला एक महान योद्धा तो थे ही थे, एक उनकी छोटी सी प्रेम कहानी भी थी। गलत तो नहीं कर रहे हो जी साहब? ये अपने आप उनकी बहादुरी को देख कर मोहित होगी, ये साथ आ गई थी वो। चलिए जी, अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं। हाँ, एक मिनट ये भाई साहब भी बताना सर। इन्होंने ये काम किया ना बहादुरी का, इसकी बहादुरी को देखते हुए हमारा पूरा गांव और आसपास के और भी लोग है ना, शादी के जो अगले ही दिन पहले पूजा इनकी करते हैं, गोठजोड़े की। जो पहले वहां पूजन हुआ करता, तो पूजन की बजाय हमारा इलाका इनको ही अपना सब कुछ मान के नई विवाहिता शादी से जो रात को आओ या शाम को आओ, तो सुबह पहले यहाँ गठजोड़ा माथा यहाँ टेकता है। कितनी दूर तक गाँव मानता है इनकी? हमारे गाँव है ना जी, हमारे गांव के बराड़ बिजारे हैं, कोड़े भी हैं, खेड़े भी हैं, जो भी हमारे सांगवान हैं जितने भी हैं, वो सारे यहाँ पर धूप पूजा के लिए आते हैं जी। और जो हमारा पहला मंदिर यही है, हम शादी होती है ना, हमारी लड़की की शादी, जो हमारे बहू आती है, लड़के ब्याह जाते हैं, तो पहली पूजा यहीं करते हैं। और भैंस ब्याहती है ना हमारी, जब कोई गाय भैंस, पहला दूध इसका यहीं चढ़ा के जाते हैं हम कुलिया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, और हम ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढकर आपके लिए निकालते रहेंगे और आपके सामने रखते रहेंगे। बस बशर्ते एक काम जरूर करना कि जितने मेरे युवा बहन भाई अब जो जवान होने लग रहे हैं, वो इस अपनी विरासत को, जो हमारे संस्कार हैं, उनको अपने पहलू में सहेज के रखें, आगे आने वाली नस्लों तक बढ़ाते रहें, तो हमारे संस्कार जिंदा रहेंगे, हमारे इनके विचार जिंदा रहेंगे और इनका अमर बलिदान जिंदा रहेगा। तो ज्यादा लंबी ना कहते हुए वीडियो पे विराम देते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया और डिजिटल भाईचारे दिनेश गलावत के साथ। जय हिंद।